विधान परिषद में सपा को बहुमत बरकरार रखने की चुनौती। विधानसभा चुनाव से पहले होगा विधान परिषद का चुनाव। 36 सीटों पर होगा यूपी विधान परिषद का चुनाव। अधिकारियों ने चुनाव की तैयारियों को किया तेज। विधान परिषद चुनाव के नतीजे तय करेंगे अगली सरकार। विधान परिषद चुनाव में सपा करेगी ताकत का प्रदर्शन। फिलहाल विधान परिषद में है सपा का बहुमत। अपने बहुमत को बरकरार रखने के लिए तैयार सपा। देश का इकलौता राज्य उत्तर प्रदेश है जहां पूरे साल कोई न कोई चुनाव होता ही रहता है। कभी पंचायत चुनाव होते हैं तो कभी उपचुनाव होते हैं। जब तक उपचुनाव खत्म होते हैं तो विधान परिषद के चुनाव आ जाते हैं और विधान परिषद के बाद विधानसभा और फिर लोकसभा के चुनाव होने लगते हैं। और हर चुनाव में ताकत का एहसास करवाने के लिए सियासी दल जी तोड़ मेहनत करते हैं। अब पूरे यूपी में विधानसभा के चुनावों की डुगडुगी बज रही है, लेकिन उससे पहले ही विधान परिषद में सियासी दलों को अपनी ताकत का एहसास करवाना होगा। विधान परिषद में जो दल बहुमत साबित करेगा वो आगामी विधानसभा चुनाव का बाजीगर भी बन जाएगा। 36 सीटों पर होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए सियासी दलों ने कमर कस ली है। फिलहाल विधान परिषद में सपा का बहुमत है और इस बहुमत को बनाए रखने के लिए सपा जी तोड़ मेहनत करने में जुटी है। विधानसभा चुनाव से पहले विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव होंगे और स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के 36 सदस्यों का कार्यकाल 7 मार्च 2022 को पूरा हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने इन सीटों का विवरण और मतदाता सूची की जानकारी मांगी है। चूंकि इन सीटों में कार्यकाल खत्म होने से 3 महीने पहले ही चुनाव हो सकते हैं, ऐसे में 7 दिसंबर के बाद कभी भी अधिसूचना जारी हो सकती है। 100 सीटों वाली विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों की 36 सीटें यहां राजनीतिक दलों का गणित बदल देती हैं। साल 2016 में इन 36 सीटों की अधिसूचना 8 मार्च को जारी हुई थी। 3 मार्च को मतदान हुआ था। इसमें समाजवादी पार्टी ने 36 सीटें जीतकर विधान परिषद में बहुमत हासिल किया था। 2 सीटों पर बीएसपी चुनाव जीती थी। रायबरेली से कांग्रेस के दिनेश प्रताप सिंह जीते थे। बनारस से ब्रजेश कुमार सिंह और गाजीपुर से विशाल सिंह चंचल चुने गए थे। दिनेश प्रताप सिंह बाद में बीजेपी में शामिल हो गए थे। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी इसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर विधान परिषद में बहुमत हासिल करना चाहेगी, जबकि सपा अपनी सीटें बचाने में जुटेगी। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले इन चुनावों को जीतकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी मजबूत दावेदारी का संदेश जनता में देंगे। ऐसे में आइए एक नजर डालते हैं उन सीटों पर जहां विधान परिषद का चुनाव संपन्न होगा। तो ये सीटें हैं मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली और बदायूं। पीलीभीत, शाहजहांपुर, हरदोई, खीरी और सीतापुर। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर। बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद और बस्ती सिद्धार्थनगर। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया। गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और प्रयागराज। बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन, ललितपुर और कानपुर फतेहपुर। इटावा, फर्रुखाबाद, आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा, एटा, मैनपुरी। अलीगढ़, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। तो इन 36 सीटों पर विधानसभा चुनाव से पहले विधान परिषद का चुनाव होने की प्रबल संभावना है और इन सीटों पर सपा के साथ साथ सियासी मैदान में बीएसपी भी होगी। लेकिन सपा के पास फिलहाल बहुमत है तो वो बहुमत को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करेगी और साथ ही साथ बीजेपी भी ताकत का एहसास करवाएगी, क्योंकि विधान परिषद चुनाव में जिसका डंका बजेगा वही पार्टी विधानसभा चुनाव में भी अपनी ताकत का एहसास करवा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।